Hello student, welcome to Biosphere. Dive into the science of life. आज हम लोग कवर करने वाले हैं ब्लड, जो कि क्लास 11th का 18 नंबर चैप्टर है. चैप्टर नेम ब्लडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. इसका ही सब टॉपिक है ब्लड. इस टॉपिक से पुराने साल में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं. सो लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक. सो ब्लड क्या है? So it is a special connective tissue which consists of fluid matrix, plasma and form element. So a special connective tissue consists of fluid matrix, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट. ठीक है, अभी हम लोगों को ब्लड का फंक्शन के बारे में जानना है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? इट इज डूइंग मेनी फंक्शन. पहला है कि एसिड बेस इक्विलिब्रियम जो है ब्लड में, बॉडी में सॉरी, उसको मेंटेन करना. दूसरा है ब्लड क्लॉट करने में. जब कोई जगह पे कोई काट आ जाता है तो वहां पे जो क्लॉट होता है वो करने में यही ब्लड मदद करता है. फिर है लिम्फ फॉर्मेशन. लिम्फ क्या है बाद में हम लोग इस टॉपिक में ही जानेंगे. देन बॉडी टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करता है ब्लड. तो इज रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2. जो O2 और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब O2 ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लंग्स टू आवर बॉडी सेल एंड CO2 फ्रॉम आवर बॉडी सेल टू लंग्स. ये भी ट्रांसपोर्ट होता है हम लोग का ब्लड की मदद से. ठीक है, उसके बाद जो वाटर बैलेंस है उसका रेगुलेशन भी ब्लड करता है. देन जो न्यूट्रिएंट है उसका ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, अभी ब्लड का 3 पार्ट बोले थे हम लोग कि फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट. तो अभी प्लाज्मा क्या है उसके बारे में हम लोग को जानना है. प्लाज्मा, इसका कलर जो है उसका कलर है स्ट्रॉ कलर. देखो येलो टाइप का कलर है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉ कलर. ठीक है, जो फ्लूइड है वो विस्कस फ्लूइड है थोड़ा. और अगर ब्लड में ये 55% पाया जाता है. मतलब अगर 100% पूरा हम ब्लड को हम लोग पूरा 100% पकड़ेंगे तो उसमें 55% ही होगा हम लोग का प्लाज्मा. 55% ऑफ ब्लड. ठीक है, और 45% और दूसरा जो एलिमेंट है उसमें है. तो ये जो 55% जो प्लाज्मा है उसमें 92% प्लाज्मा का पोर्शन ही है वाटर. तो 92% of plasma is none other than water. ठीक है, उसके बाद 6 to 8% जो है वो है बाकी सारा प्रोटीन. ठीक है, अभी जो प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप का प्रोटीन है. जो मेजर प्रोटीन है उसका उन लोगों का नाम है फिब्रिनोजेन, then globulins and albumins. ठीक है, फिब्रिनोजेन हम लोगों का ब्लड में जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें मदद करता है. इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, ग्लोबुलिन हम लोग क्या करता है? ग्लोबुलिन जो हम लोग का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें डिफेंस में हेल्प करता है.
तो इस हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म्स। और लास्ट में जो पड़ा हुआ है वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन कौन करता है? एल्ब्यूमिन करता है। एल्ब्यूमिन कहाँ रहता है? प्लाज्मा में। ठीक है, इसको छोड़ के भी हम लोगों का जो प्लाज्मा है उसमें, सॉरी, इसको छोड़ के भी हम लोग का जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में बहुत सारा मिनरल भी पाया जाता है स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, वो कौन कौन सा मिनरल है? वो है सोडियम, फिर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, उसके बाद है क्लोरीन, एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोज, उसके बाद एमिनो एसिड, इसको मैं शॉर्ट में ए लिख रहा हूं, एमिनो एसिड, लिपिड, ये सब भी रहता है। ठीक है, नाउ इसमें जो कोआगुलेशन जो क्लॉटिंग होता है उसमें जो हेल्प करता है, जो फैक्टर रहता है वो भी रहता है। तो फैक्टर्स फॉर कोआगुलेशन वो भी रहता है, लेकिन वो अपना इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, वो बाद में एक्टिव होगा। अगर सोचो, अगर वो सब समय एक्टिव रहेगा तो प्लाज्मा तो ऑल मतलब उसी टाइम कोगुलेट कर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वो अपना इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, अगर हम लोगों का प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहेगा तो उसको छोड़ के जो प्लाज्मा है उसको कहा जाता है सीरम। तो व्हाट इज सीरम? इट इज प्लाज्मा विदाउट एनी क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, समझ में आया इतना तक? तो अभी हम लोगों का प्लाज्मा डिस्कस हो गया है। अभी आएगा फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट क्या है? ये जो सेलुलर कंपोनेंट है जो सस्पेंडेड रहता है प्लाज्मा में, उसको कहता है प्लाज्मा। नॉट सॉरी, ये है एक्चुअली हम लोगों का जो सेलुलर कंपोनेंट जो सस्पेंडेड रहता है हम लोगों का प्लाज्मा में, उसको कहता है फॉर्म एलिमेंट। तो सेलुलर कंपोनेंट suspended in plasma is known as form element। ठीक है, तो कौन कौन सा सेलुलर कंपोनेंट है? रेड ब्लड सेल और आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी, इस तरफ प्लेटलेट। ठीक है, तो ये सारा जो ब्लड में रहता है, मैं पहले ही बोला था 55% रहता है हम लोगों का प्लाज्मा। ये सारा हम लोगों का ब्लड का 45% कवर कर जाता है। तो टोटल अगर देखें हम लोग, फॉर्म एलिमेंट और प्लाज्मा मिला के हम लोगों का नियरली 100% हो जाता है ब्लड का। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके जानेंगे, डिस्कस करेंगे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट के बारे में। तो पहले डिस्कस करते हैं रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। ठीक है, तो अगर देखें जो रेड ब्लड सेल है, मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है ब्लड में। ठीक है, फिर जो हम लोग का जो एडल्ट ह्यूमन है उसमें अगर देखें 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर में
5 मिलियन टू 5.5 मिलियन एरिथ्रोसाइट रहता है, ठीक है। फिर आरबीसी बनता है हम लोगों का रेड बोन मैरो में, ठीक है। तो फॉर्म इन रेड बोन मैरो, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं रहता है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और इसका जो शेप रहता है, इसका शेप है हम लोगों का बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्केव, डिवॉइड ऑफ एनी न्यूक्लियस एंड बाइकॉन्केव शेप, ठीक है। ये रेड क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट रहता है, वो पिगमेंट का नाम है रेड कलर ड्यू टू हेमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है। उसके बाद दो एडल्ट में एडल्ट में 12 से 16 ग्राम, ठीक है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एडल्ट में 12 to 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन पाया जाता है एवरी 100 ml ब्लड में, ठीक है। ये जो हेमोग्लोबिन है, इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। दिस हेमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में बहुत मदद करता है, ठीक है। फिर जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन है 120 डे। ये आरबीसी 120 डेज तक ठीक ठाक रहता है, ठीक है। उसके बाद ये जो डिस्ट्रॉय होता है वो होता है स्प्लीन में, दैट्स व्हाई स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ओके। नाउ हम लोग आरबीसी के बारे में जान गए, तो अब इसका फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। इसका जो फंक्शन है वही सेम फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कौन कौन गैस? O2 एंड CO2। O2 कहां से? O2 लंग्स से सेल तक और CO2 सेल से लंग्स तक, ठीक है। उसके बाद मेंटेन आयनिक बैलेंस, ठीक है। देन इसमें जो हीमोग्लोबिन रहता है वो क्या करता है? बफर की तरह काम करता है। इसमें वो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में बफर की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद जब हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब आफ्टर 120 डे व्हेन hemoglobin breaks down, it convert into when hemoglobin break down it convert into bilirubin and biliverdin, ठीक है, जो हम लोगों का बाइल पिगमेंट कहलाता है, ठीक है। अभी आप लोगों का मन में क्वेश्चन आएगा कि आरबीसी का जो शेप है वो बाइकॉन्केव क्यों है? क्यों बाइकॉन्केव है? ठीक है, इसका कारण है कि उसमें
ज्यादा सरफेस एरिया बढ़े, ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो ज्यादा जो गैस है, जो CO2 और O2 गैस है, उसको उसको ट्रांसपोर्ट करने में उसका मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, CO2 एंड O2 गैस ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। फिर सेकंड है कि फ्लेक्सिबिलिटी। क्या फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी वो क्या करेगा, जो बाइकॉन्केव शेप है वो किसी भी जगह पे मतलब इजीली डिफॉर्म हो जाएगा। अगर इजीली डिफॉर्म हो जाएगा तो दैट कैन पास थ्रू नैरो कैपिलरी इजीली। ठीक है, अगर इजीली डिफॉर्म हो जाएगा दैट कैन पास थ्रू नैरो कैपिलरी इजीली। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका और एक फंक्शन है जो है ऑप्टिमल वॉल्यूम सरफेस जो रेशियो है उसको मेंटेन करना। ऑप्टिमल वॉल्यूम टू सरफेस रेशियो मेंटेन करना क्या है, ये जो आरबीसी है इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हेमोग्लोबिन, ठीक है, वॉल्यूम सरफेस रेशियो अगर ऑप्टिमम होगा तो इट कैन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इफेक्टिवली। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। वॉल्यूम टू सरफेस एरिया, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया नहीं, रेशियो अगर ठीक होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, अभी हेमोग्लोबिन जो है दो तरह का हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, थोड़ा शेप में चेंज होगा। दो तरह का हेमोग्लोबिन होता है, एक है एडल्ट में, एक है फोएटस में। ठीक है, एडल्ट में अगर देखें तो उसमें अगर हम लोग देखें उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन रहेगा। ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन रहेगा। जो फोएटस में है उसमें क्या है, एगेस्टेशन के टाइम समय ही पाया जाता है, उसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन रहेगा। इसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन रहेगा। ठीक है, समझ में आया? अभी हम लोग बोलेंगे इसमें गामा चेन क्यों रहता है फोएटस में, क्योंकि गामा चेन के रहने के मतलब अल्फा और गामा जो फोएटस में रहता है, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन एप। ठीक है, इसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन ए, इसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन एप। ठीक है, क्योंकि अल्फा और गामा चेन के कारण जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन अच्छा से ट्रांसपोर्ट कर पाता है। ठीक है, फ्रॉम मैटरनल ब्लड, एफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मैटरनल ब्लड। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्यों करता है, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज वाइटल फॉर द फेटस ऑक्सीजनेशन नीड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओम डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लड मतलब मैटरनल जो ब्लड है वहां से ऑक्सीजन इफिशिएंटली ट्रांसफर करता है फेटस में। ठीक है, अल्फा और गामा चेन, लेकिन एडल्ट में वो हो जाएगा अल्फा और बीटा। यहाँ पे मैं डायग्राम दिया हूं,
ए है फोएटास का, ए है एडल्ट का, ठीक है। तो अभी हम लोग का रेड ब्लड सेल हो गया। तो अभी हम लोग ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल के बारे में जानेंगे। तो व्हाइट ब्लड सेल क्या है? एक कलरलेस है। कलरलेस क्यों है? क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन नहीं है। हेमोग्लोबिन के कारण ही जो आरबीसी है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। और ए होगा न्यूक्लिएटेड। अगर हम लोग याद करें, जो आरबीसी था वो था अनन्यूक्लिएटेड, बट ए है न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और इसका नंबर भी कम रहेगा कंपैरेटिव टू आरबीसी। ये कितना रहता है? 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। समझ में आया? इसका दो कैटेगरी है। जो कैटेगरी कौन कौन सा है? एक है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। अभी हम लोगों का एक एक बारे में जानेंगे। ग्रेनुलोसाइट में आ जाएगा न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद आएगा हम लोगों का योसिनोफिल, देन बेसोफिल। ई ग्रेनुलोसाइट में आएगा हम लोग का लिम्फोसाइट्स, एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल है वो हम लोगों का मोस्ट एबंडेंट सेल है हम लोगों का डब्ल्यूबीसी में, मतलब सबसे ज्यादा वही पाया जाता है 60 to 65%, ठीक है। न्यूट्रोफिल पाया जाता है, ठीक है। एंड जो सबसे कम पाया जाता है वो है बेसोफिल, 0.5 to 1%, जस्ट 1%। और न्यूट्रोफिल और जो हम लोगों का मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स 6 to 8% पाया जाता है। इन लोगों का काम है फैगोसाइटोसिस करना, ठीक है। बाहर से अगर कोई पैथोजन आए उसको मारना, दैट इज फैगोसाइटोसिस, ठीक है। जो बेसोफिल है वो सिक्रीट करता है हम लोगों का हिस्टामिन, फिर करता है सेरोटोनिन और हेपारिन, ठीक है। ये हम लोगों को क्या करता है? इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शन है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हम लोगों का बॉडी में करवाता है, ठीक है। जो योसिनोफिल है वो 2 to 3% पाया जाता है हम लोगों का बॉडी में। योसिनोफिल इज 2 to 3%। वो क्या करता है? इन्फेक्शन से बचाता है हम लोगों का बॉडी को, रेजिस्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। अभी हम लोग का लिम्फोसाइट बाकी है। लिम्फोसाइट 20 से 25% रहता है, ठीक है। लिम्फोसाइट में लोग क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनो रिस्पॉन्स। हम लोग का जो इम्यूनो रिस्पॉन्स है वो लिम्फोसाइट हम लोग का इम्यूनो रिस्पॉन्स देता है। उसमें दो तरह का टी सेल पाया जाता है, एक है बी सेल, एक है टी सेल। ये दोनों के बारे में हम लोग बाद में दूसरे कोई टॉपिक में लेक्चर में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग का ल्यूकोसाइट्स का फंक्शन जानना है। हम लोग ल्यूकोसाइट के बारे में जान गए। तो पहला फंक्शन है डिफेंस। डिफेंस किसके बारे में? डिफेंस एगेंस्ट पैथोजन, ठीक है। हम लोग को पैथोजन से डिफेंस देता है।
उसके बाद इम्यूनो रिस्पॉन्स देता है। जो हम लोग ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट का जो फंक्शन है वही ल्यूकोसाइट का एक्चुअली फंक्शन है, ठीक है, वही हम लोग लिख रहे हैं, बट ये नया कुछ नहीं लिख रहे हैं। जो डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, फिर हम लोगों का है इम्यूनो रिस्पॉन्स, और लास्ट में एक है इन्फ्लेमेशन, जो है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और सर्विलेंस, अगेंस्ट कैंसर, ठीक है, क्योंकि इसमें वो जो सेल रहता है, नेचुरल किलर सेल कहा जाता है उसको, इनके सेल वो रहता है, वो क्या करता है, वो क्या कौन सा सेल है हम लोग का, नेचुरल किलर सेल और इनके सेल, वो क्या करता है हम लोग का, डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल सेल, ठीक है, और रहता है हेल्प करता है हम लोग का टिश्यू रिपेयर करने में, ठीक, टिश्यू हेल्प इन टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन। समझ में आया इसका फंक्शन क्या क्या है। अभी हम लोग का आरबीसी और एरिथ्रोसाइट हो गया, देन हम लोग किए ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल। अभी हम लोग पढ़ेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट क्या है, इसको प्लेटलेट भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेटलेट, ठीक है। कैसे फॉर्म होता है, दिस इज फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स कहां पाया जाता है, हम लोग का बोन मैरो में पाया जाता है, ठीक है। ब्लड में कितना रहता है, 1,50,000 से 3,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। प्लेटलेट क्या करता है, हम लोग का कोआगुलेशन, अगर हम लोग का कोई कट हुआ तो ब्लड तो निकलते ही जाएगा, तो ब्लड स्टॉप करता है कोआगुलेशन प्रोसेस, ठीक है, तो एक कोआगुलेशन में इसका हेल्प करता है, तो कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो अगर ये कोआगुलेशन में हेल्प करेगा, तो अगर हम लोग का प्लेटलेट कम हो जाएगा तब क्या होगा, डिसऑर्डर होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर। तो हम लोग का ब्लड तब कोई कट हो जाने के बाद नहीं रुकेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, हम लोग का एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा, ठीक है। अभी प्लेटलेट का फंक्शन क्या है, प्लेटलेट का कुछ कुछ फंक्शन है, जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला तो है हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस क्या है, ये हम लोगों का वही जो क्लॉट होता है ना, ब्लड क्लॉट, तो अगर हम लोगों का ब्लड वेसल इंजर हो जाए तो ब्लड क्लॉट करके उसको, उसका जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है, इसको कहता है हेमोस्टेसिस, ठीक है। फिर यही इसका एक्चुअली मेन काम है। देन हम लोग का रहता है वो जो कोआगुलेशन होता है उसका प्रोसेस स्टार्ट करना, कोआगुलेशन कैस्केड फॉर्मेशन, फिर वुंड हीलिंग, ठीक है, कोआगुलेशन, कैस्केड, मतलब कोआगुलेशन एक प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस नहीं, बहुत सारा प्रोसेस, मतलब एक पहले स्टार्ट होगा, फिर वो दूसरे को करेगा, वो तीसरे का करेगा, ऐसे करके चलेगा, ठीक है, तो एक कैस्केड मैकेनिज्म है, ठीक है, तो उसका एक्टिवेशन,
को भी प्लेटलेट करता है और एक कैस्केड मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, इसी कारण हम लोगों का ब्लड क्लॉट होता है। अगर जो जो मैकेनिज्म अगर स्टार्ट नहीं हुआ ठीक से या कुछ एंजाइम इसमें एब्सेंट रहेगा तो कोएगुलेशन मैकेनिज्म जो है ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। इफ यू लाइक आवर एफर्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe for more fascinating content. Please click the bell icon for all future updates. Until next time, keep exploring, keep questioning and keep learning.